श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कौलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे। राम जी के चरणन में हरे राम 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 हरे हरे। मंगले भवने मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल भगत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम। आज हम किष्किंधा कांड के 17वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें बाली का श्री रामचंद्र जी को फटकारना, युद्ध में कठोरता दिखाने वाला बाली श्री राम के बाणी से घायल हो कटे वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था और तपाए हुए स्वर्ण के आभूषण अब भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह देवराज इंद्र के बंधन रहित ध्वज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। बानर और भालुओं के युद्धपति बाली के धराशायी हो जाने पर यह पृथ्वी चंद्र रहित आकाश की भांति शोभा हुई। पिछले सर्ग में उनमें युद्ध चल रहा था सुग्रीव और बाली में। अब इसमें अब वो गिर तो गया है, अब आगे सुनो। पृथ्वी पर पड़े होने पर भी महामना बाली शरीर की शोभा प्राण तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सकी थी। उनमें पराक्रम भरा हुआ था। इनकी इंद्र की दी हुई रत्न जटित श्रेष्ठ स्वर्णमाला उस वानर राज के प्राण तेज और शोभा को धारण किए हुए थी। उस स्वर्णमाला से विभूषित हुआ वानर यूथपति वीर बाली संध्या की लाली से रंगे हुए प्राण भाग वाले मेघखंड के समान शोभा पा रहा था। वो उसकी माता दूसरी थी। माता तो वही थी, पिता उसके इंद्र थे और सुग्रीव के पिता सूर्य। पृथ्वी पर गिरे हुए होने पर भी बाली की वह स्वर्णमाला, उसकी शरीर और मर्म स्थल की विदीर्ण करने वाला वह बाण, ये तीनों पृथक पृथक तीनों भागों में विभक्त की हुई अंग लक्ष्मी के समान शोभा पा रहे थे। जो इंद्र ने वो स्वर्णमाला दी थी, उसकी बदौलत वह उसको कोई मार नहीं था। सारी तो उसकी शक्ति दूसरे की उसी में आ जाती थी, इसीलिए भगवान राम ने उसको छिपकर मारा था। वीरवर श्री राम के धनुष से चलाए गए उस अस्त्र से बाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परम पद को पहुंचा दिया। इस प्रकार युद्ध स्थल में गिरा हुआ इंद्रपुत्र बाली ज्वाला रहित अग्नि के समान, पुष्पों का क्षय होने पर पुण्य लोक से इस पृथ्वी पर गिरे हुए राजा ययाति के समान, वह महाप्रलय के समय काल द्वारा पृथ्वी पर गिराए गए सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके गले में सोने की माला शोभा दे रही थी। वह महेंद्र के समान दुर्जय और भगवान विष्णु के समान दुसह था। उसकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, मुख दीप्तिमान और नेत्र कपिल वर्ण के थे।
लक्ष्मण को साथ लिए श्री राम ने बाली को इस अवस्था में देखा और वे उसके समीप आए। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वहाँ गिरा हुआ वह वीर धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। उन श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखकर बाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी बोला। अब उसमें तेज और प्राण स्वल्प मात्रा में ही रह गए थे। वह बाढ़ से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध में गर्व युक्त पराक्रम प्रकट करने वाले गर्वीले श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दिशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त कर लिया है, किस महान यश का उपार्जन किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरों पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब जैसे उसमें कहा ना रामचंद्र जी के, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहे मारा। रामचरितमानस में उन्हें बोले, जब वो कहता है कि इस तल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री रामचंद्र जी की कुलीन सत्गुण संपन्न तेजस्वी उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा का अनुभव करने वाले, प्रजा के हितैषी दयालु महान उत्साही समयोचित कार्य एवं सदाचार के ज्ञाता हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ हैं राजन, इंद्रिय निग्रह कर, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, तत्व, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना, ये राजा के गुण कहे गए हैं। मैं आपसे इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम गुण को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था, तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोषपूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से बेधना उचित नहीं समझेंगे। परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्मध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस के ढके हुए कि कूप के समान धोखा देने वाले हैं। इतने बुरे बुरे अपशब्द बोले हैं। जब भगवान बताएंगे कि दूसरे की स्त्री का गमन करना और अपनी सुग्रीव की बहन की समान होती है अपनी पत्नी बना लेना, तो आपने साधु पुरुषों का सा भेष धारण कर रखा है, परंतु पापी राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझे निरपराध ही क्यों मारा है? आप भगवान बताएंगे उसको। मैं सदा फल फूल मूल का भोजन करने वाला और वन में ही विचरने वाला बानर भी। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता, दूसरों के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा? राजन, आप एक सम्मानीय नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय हैं। आप में धर्म का आधार साधन भूत चिन्ह जटा बलकर दहाड़ आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न शास्त्र का ज्ञाता, संशय रहित तथा धर्म धार्मिक वेशभूषा से आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है? महाराज रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं।
तो भी इतने अभव्य क्रूर निकले। यदि यही आपको असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से भव्य विनीत और दयालु साधु पुरुष का सा रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं। राजन, साम दान क्षमा धर्म सत्य व्रत और धृति पराक्रम और अपराधियों को दंड देना ये भूपालों के गुण हैं। हे नरेश्वर राम, हम फल मूल खाने वाले वनचारी बैग हैं, यही हमारी प्रकृति है। किंतु आप तो पुरुष मनुष्य हैं, अतः हमारे और आप में पैर का कोई कारण नहीं है। पृथ्वी सोना और चांदी, इन्हीं की वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होते हैं। ये ही तीन कलह के मूल कारण है। परंतु यहाँ भी वे नहीं है। इस दिशा में, इस वन में, हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है? नीति और विनय, दंड और अनुग्रह ये राजधर्म है, किंतु इनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। इनका अविवेक पूर्वक उपयोग करना उचित नहीं है। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए, परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। न विनय आदि में राजाओं के धर्म हैं। उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और न ही अर्ध साधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। हे नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं। ककुत्सत में सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने की घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा और गोघाती चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला नास्तिक और परवेत्ता, बड़े भाई के अविवाहित रहते अपना विवाह करने वाला छोटा भाई, ये सब के सब नरक के गामी होते हैं। चुगली खाने वाला, लोभी मित्र, हत्यारा तथा गुरु पत्नी गामी, वे पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। हम बानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों के कारण करने योग्य नहीं होता। हमारे रोम और हड्डियां वर्जित हैं, छूने योग्य नहीं है। आप जैसे धर्मचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अक्षम्य है, अवश्य है। और किस लोभ से आपने मुझ बानर को अपने बाणों का शिकार बनाया है? रघुनंदन, वर्णकों में जिनकी किसी कारण से मांसाहार जैसे निंदनीय कर्म प्रवृत्ति हो गई है, उनके लिए भी 5 नख वाले जीवों में से 5 ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: कैड़ा, शाही, सुहो, खरा, 5 माह कछुआ। श्रीराम, मनीषी पुरुष मेरे बानर के चमड़े और हड्डी का स्पर्श नहीं करते हैं। बानर के मांस भी सभी के लिए अक्षम्य होते हैं। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसी 5 नख वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया हूँ। जल्दी से बंदर को कोई मारता नहीं है। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है, उसने मुझे सत्य और हित की बात कही बताई थी, किंतु मोहवश उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। ककुत्सत, जैसे ही सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर यह वस्तु सनात नहीं हो सकती। आप सट छिपे रहकर दूसरों का अप्रिय करने वाले, अपकारी, क्षुद्र और झूठे, शांत चित्त बने रहने वाले महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया? हाय, जिसने सदाचार रास्ता तोड़ डाला है। बहुत बुरा बुरा बोला। सत्पुरुषों के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है तथा जिसके धर्म रूपी अंकुश की भी अवहेलना कर दी है, उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया हूँ।
ऐसा अशुभ अनुचित और सत्पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे? श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो यह पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना आप अपकार करने वालों पर प्रकट कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। राजकुमार, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्य पुत्र यम और देवताओं का दर्शन करते होते। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले और वह मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझे दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है तथा ऐसा करके आप पाप के भागी हुए हैं। जिसे द्वेष को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढकर आपके पास ला देता। आपको पत्नी का अपहरण करने के वाले दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और उसके आपके हवाले कर देता। जैसे मधुकैटव द्वारा अपहृत हुई श्वेताश्रियों से सती का भगवान हैग्रीव ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को यदि वे समुद्र में जल में या पाताल में रखी गई होती तो भी मैं वहां से ला देता। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो यह राज प्राप्त करेंगे वह तो उचित है ही है। अंकित इतना ही हुआ कि आपने मुझे रणभूमि में अधर्म पूर्वक मारा है। यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, इसका ऐसा स्वभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, इसके लिए मुझे खेद नहीं है, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने के यदि आप ने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो तो उसे अच्छी तरह सोच समझ विचार कर कहिए। ऐसा कहकर महामनीषी वानर राजकुमार वाली सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गया और उसके मुंह सूख गया था। वह बाण के आघात से उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। और 17वां सर्ग पूरा हुआ है। हरे रामा राम राम हरे हरे कौदिलिंगे कवरिया रे, राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। आओ, भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं क्यों किया है ये। यदि कैसे राक्षस सेना कैसे मरती रावण की, वो तो सबका संहार करना था भगवान को, तो ऐसे कैसे काम चलता है। श्री राम अब 18वां सर्ग किष्किंधा कांड का। श्री राम का बाली की बात का उत्तर देते हुए उसे दिए गए दंड का औचित्य बताना और बाली का निरुत्तर होकर भगवान से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए अंगद की रक्षा के लिए प्रार्थना करना और श्री राम का उसे आश्वासन देना। वहां मारे जाकर अचेत हुए बाली ने इस प्रकार विनयाभास, धर्माभास, अर्थाभास, यथाभास से युक्त कठोर बातें कही, आक्षेप किया। तब उन बातों को कहकर मौन हुए वानर श्रेष्ठ बाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही तो उस समय बाली प्रभावहीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आग के समान श्रीहीन प्रतीत होता था। श्री राम बोले, हे बानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तुम स्वयं ही नहीं जानते। ओहो, फिर बालोचित अविवेक के कारण आज यहाँ मेरी निंदा क्यों करते हो? तो तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना ही, उनसे धर्म स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना ही बानरोचित चपलता बस मुझे यह उपदेश देना चाहते हो।
अथवा मुझ पर आक्षेप करने की इच्छा रखते हो। पर्वत, वन और कानूनों से युक्त यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की है। अतः यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और उन्हें दंड देने की भी अधिकारी ही हैं। धर्मात्मा राजा भरत इस धर्म पृथ्वी का पालन करते हैं। वे सत्यवादी, सरल और धर्म और अर्थ काम के तत्व को जानने वाले हैं। अतः दुष्टों के निग्रह तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। हमको पिता ने वन का राज दिया है, तो वन में अपराध होने वाले के तो अपराधी को तो मारेंगे। जिसमें नीति, विनय और सत्य और पराक्रम आदि सभी राजोचित गुण यथावत रूप से स्थिर देखे गए जाएं, वही देश काल तत्व को जानने वाला राजा होता है। भरत में ये सभी हमारे सब गुण विद्यमान हैं। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रचार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और विचरते रहते हैं। आपके एक एक शब्द का उत्तर हम दे रहे हैं। राजाओं में श्रेष्ठ भरत धर्म पर अनुराग रखने वाले हैं। वे समूची पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कौन प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण कर सकता है। हम सब लोग अपने श्रेष्ठ धर्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर भरत की आज्ञा को सामने रखते हुए धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को विधि पूर्वक दंड देते हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी है। राजोचित मार्ग पर तुम कभी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदा ही धर्म की को बाधा पहुंचाई है और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा सदा तुम्हारी निंदा की गई है। बड़े भाई पिता और विद्या देता है और गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुष के लिए पिता तुल्य माने गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीन पुत्र के तुल्य समझे जाने योग्य है। उनके प्रति ऐसा भाव रखने में धर्म ही कारण है। वानर सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, वह परम दुर्जय है, उसे समझना अत्यंत कठिन है। समस्त प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान जो परमात्मा है, वे ही सबके शुभ और अशुभ को जानते हैं। तुम स्वयं भी चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानरों के साथ रहते हो। अतः जैसे कोई जन्मांध पुरुष जन्मांधों से ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम उन चपल वानरों के साथ परामर्श करते हो। फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो, उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते। मैंने जो यहाँ कुछ कहा है उसका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। तुम्हें केवल रोषवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैंने तुम्हें क्यों मारा उसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री से सहवास करते हो। हम इस महामना सुग्रीव के जीते जी इसकी पत्नी रूमा का जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, कामवश उपभोग करते हो, अतः पापाचारी हो। वानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए हो और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो, और तुम्हारे इस अपराध के कारण तुम्हें दंड दिया गया है। वानर राज, जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने और राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा कोई उपाय नहीं देखता। मैं उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय हूँ, अतः मैं तुम्हारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता। जो पुरुष अपनी कन्या और बहन अथवा छोटे भाई की स्त्री के पास काम और बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना जाता है। आजकल भी बलात्कारियों को यदि दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, तो वो भी सही है, उनको जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे राजा भरत हैं, हम लोग तो केवल उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। तुम धर्म से गिर गए हो, अतः तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती थी।
विद्वान राजा भरत महान धर्म से भ्रष्ट हुए पुरुष की दंड देते हैं और धर्मात्मा पुरुष का धर्म पूर्वक पालन करते हुए कामस्थ इच्छाचारी पुरुषों के लिए निरग्रह तत्पर रहते हैं। हरिश्चर, हम लोग तो भरत के आज्ञा को ही प्रमाण मानकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तुम्हारे जैसे लोगों को दंड देने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है, उनके प्रति मेरा भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। वे अपनी स्त्री और राज्य की प्राप्ति के लिए मेरी भलाई करने के लिए भी कटिबद्ध हैं। मैंने बानरों के समीप इन्हें स्त्री और राज दिलाने की प्रतिज्ञा भी कर ली है। ऐसी दिशा में मेरे जैसा मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा की ओर से कैसे दृष्टि कटा सकता है। वे सभी धर्मानुकूल महान कारण एक साथ उपस्थित हो गए हैं, जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दंड देना पड़ा है। तुम भी इसका अनुमोदन करो। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्यों के लिए मित्र का उपकार करना धर्मी माना गया है। अतः तुम्हें जो यह दंड दिया गया है वह धर्म के अनुकूल है, ऐसा ही तुम्हें समझना चाहिए। यदि राजा होकर तुम धर्म का अनुसरण करते तो तुम्हें यह वही काम करना पड़ता जो मैंने किया है। मनु ने राजोचित सदाचार का प्रतिपादन करने वाले 2 श्लोक कहे हैं, जो स्मृतियों में सुने जाते हैं, जिन्हें धर्म पालन में कुशल पुरुषों से सादर स्वीकार किया। उन्हीं के अनुसार इस समय मेरा बर्ताव हुआ है। इस श्लोक में इस प्रकार है। राजा भी धृत दंड काक्षु कृत्या पापानि मानवा निर्मला स्वर्ग मायांति संते सुकृतिनो यथा शासनाद वापि मोक्षाद वा इस्तेन पापात प्रमच्छते राजा स्वशासन पापस्य तद वाप्यो नोति किलवत्स। मनुष्य पाप करके यदि राजा के दिए हुए दंड को भोग लेते हैं तो शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुषों की भांति वो स्वर्गलोक में जाते हैं। चोर आदि पापी जब राजा के सामने उपस्थित हों और उस समय उन्हें राजा दंड दे अथवा दया करके छोड़ दे, चोर आदि पापी पुरुष अपने पाप से मुक्त हो जाता है। किंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता तो उसे स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता। तुमने जैसा पाप किया है वैसा ही पाप प्राचीन काल में एक श्रमण ने किया था। उसे मेरे पूर्वज महाराज मदांता ने बड़े कठोर दंड दिया था, जो शास्त्र के अनुसार अभिष्ट था। यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए और दूसरों के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं, तब उसके लिए जब ये प्रायश्चित करते हैं तब उनका दोष शांत हो जाता है, तभी शांत होता है। अतः वानर श्रेष्ठ, पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। सर्वथा धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध किया गया है, क्योंकि हम लोग अपने बस में नहीं हैं, शास्त्र के अधीन हैं। वानर शिरोमणि, तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लो। वीर, उस महान कारण को सुनाकर तुम्हें मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। वानर श्रेष्ठ, इस कार्य के लिए मेरे मन में न तो संताप होता और न खेद ही। मनुष्य राजा यदि बड़े बड़े जाल बिछाकर फंदे फैलाकर और नाना प्रकार के कूट उपाय गुप्त गड्ढों के निर्माण आदि करके छिपे रहकर सामने आकर बहुत से मृगों को पकड़ लेते हैं, भले ही वे भयभीत होकर भागते हों या विश्वस्त होकर अत्यंत निकट बैठे हों। मांसाहारी मनुष्य, क्षत्रिय सावधान और असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देते हैं, किंतु उनके लिए इस मृग्या में दोष नहीं होता। और वानर धर्मज्ञ राजऋषि इस जगत में मृग्या के लिए जाते हैं और विविध जंतुओं का वध करते हैं।
इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में अपने बाण का निशाना बनाया है। तुम मुझसे युद्ध करते थे या नहीं करते थे, तुम्हारी बद्धता में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि तुम शाखा मृग हो और मृग्या करने का क्षत्रिय को अधिकार है। बानर शेष, राजा लोग दुर्लभ धर्म, जीवन और लौकिक अम्बुदय के देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उनकी हिंसा ना करें, उनकी निंदा ना करें, उनके प्रति आक्षेप भी ना करें और न उनमें अप्रिय वचन ही बोलें, क्योंकि वे वास्तव में देवता हैं जो मनुष्य रूप से इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। तुम तो धर्म के स्वरूप को न समझकर केवल रोज के कारण और रोज के वशीभूत हो गए हो, इसलिए पिता पितामहों के धर्म पर स्थित रहने वाले मेरी निंदा कर रहे हो। श्री राम के ऐसा कहने पर बाली के मन में बड़ी व्यथा हुई। इस धर्म के तत्व का निश्चय हो गया कि उसने श्री रामचंद्र जी के दोषों का चिंतन त्याग दिया। जय राम, जय सिया राम। इसके बाद वानरराज बाली ने श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहा, हे नरश्रेष्ठ, आप जो कुछ कहते हो बिल्कुल ठीक है, इसमें संशय नहीं है। प्रतिभक्तुम प्रकृष्टे नापकृष्ट तू सख्यानघ्रात व्याधियुक्तं भया पूर्वं प्रमादाद वाक्यमप्रिय तंजापि खलु मैं दोषम क्रतुम नाहर्षि राघव त्वयं हि दृष्टार्थ तत्वज्ञ प्रजानानां च हिते रतः कार्य कारणं सिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिरव्या। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष को मुझे जैसा निम्न श्रेणी का प्राणी उचित उत्तर नहीं दे सकता, अतः मैंने प्रमादवश पहले जो अनुचित बात कह डाली है उसमें भी आपको मेरा अपराध नहीं मानना चाहिए। हे रघुनंदन, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता, यथार्थ ज्ञाता हैं, प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। आपकी बुद्धि कार्य कारण के निश्चय में निभ्रांत और निर्मल है। हे धर्मज्ञ, मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ और इस रूप में मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है, तो भी आज आपकी शरण में आया हूँ। अपनी धर्म तत्व की वाणी से आज मेरी भी रक्षा कीजिए। इतना कहते कहते आंसुओं से बाली का गला भराया और वह कीचड़ में फंसे हुए हाथी की तरह आर्तनाद करके श्री राम की ओर देखता हुआ धीरे धीरे बोला, भगवान, मुझे अपने लिए, तारा के लिए तथा बंधु बांधवों के लिए भी उतना शोक नहीं होता जितना सुवर्ण का अंगद धारण करने वाले श्रेष्ठ गुण संपन्न पुत्र अंगद के लिए हो रहा है। मैंने बचपन से ही उसका बड़ा दुलार किया है। अब मुझे न देखकर वह दुखी होगा, जिसका जल पी लिया गया हो उस तालाब की तरह सूख जाएगा। श्री राम, अब वह बालक, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा ही प्रिय है। आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिएगा। सुग्रीव और अंगद दोनों के प्रति आप सद्भाव रखें। अब आप ही इन लोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। हे राजन, नरेश्वर, भरत और लक्ष्मण के प्रति आपका जैसा बर्ताव है वही सुग्रीव और अंगद के प्रति भी होना चाहिए। आप उसी भाव से इन दोनों का स्मरण करें। बेचारी तामा को की बड़ी ही सोचनीय अवस्था हो गई है। मेरे ही अपराध से उसे अपराधनी समझकर सुग्रीव उसका तिरस्कार ना करे, इस बात की भी व्यवस्था कीजिएगा। सुग्रीव आपका कृपा पात्र होकर ही इस राज्य का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके चित्त का अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी पर भी राज्य पा सकता है, उसका अच्छी तरह से पालन कर सकता है। मैं चाहता हूँ आपके हाथ से मेरा वध हो, इसलिए तारा के मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए चला आया। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहकर वानरराज बाली चुप हो गया
उस समय उसकी ज्ञान शक्ति का विकास हो गया था। श्री रामचंद्र जी ने धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाली 7 पुरुषों द्वारा प्रशंसित वाणी में उससे कहा, बानर श्रेष्ठ, तुम्हें इसके लिए संताप नहीं करना चाहिए। कप कपिविवर, तुम्हारे हमारे और अपने लिए भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं। इसलिए हमने धर्मानुकूल कार्य करने का ही निश्चय कर रखा है। जो दंडनीय पुरुष को दंड देता है, जो दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, उनमें से दंडनीय व्यक्ति अपने अपराध के फलस्वरूप शासक का दिया हुआ दंड भोग कर दंड देने वाले शासक उसके फल भोग में कारण निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं। अपना अपना कर्तव्य पूरा कर लेने के कारण कर्म रूप ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अतः वे दुखी नहीं होते। तुम इस दंड को पाकर पाप रहित हो गए हो। इस दंड का विधान करने वाले शास्त्र द्वारा कथित दंड ग्रहण रूप मार्ग से ही चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई है। अब तुम अपने हृदय में स्थित शोक मोह और भय का त्याग कर दो। बानर श्रेष्ठ, तुम देव के विधान को नहीं लांघ सकते। विधाता का जो दिया हुआ है उसको नहीं तुम लांघ सकते। हे बानरेश्वर, कुमार अंगद तुम्हारी जीवित रहने पर जैसा था उसी प्रकार सुग्रीव और मेरे पास भी सुख से रहेगा, इसमें संशय नहीं है। सुग्रीव, अंगद की चिंता मत करना। युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले महात्मा श्री रामचंद्र जी का धर्म मार्ग के अनुकूल और मानसिक शंकाओं का समाधान करने वाला मधुर वचन सुनकर बानर बाली ने यह सुंदर युक्ति युक्त वचन कहा। सरा विचेता सा मया प्रवासिते तत्व यद जानता विभो इदम महेंद्रोपम भी विक्रम प्रसादित सत्यम क्षमवे नरेश्वर। हे प्रभो, देवराज इंद्र के समान भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले नरेश्वर, मैं आपके बाण से पीड़ित होने के कारण अचेत हो गया था, इसलिए अनजाने में मैंने जो भी कुछ आपसे कठोर बात कही है और कह डाली है उसे आप मुझे क्षमा कीजिएगा। इसके लिए मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। जय राम, जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल व्रज संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। 18वां सर्ग पूरा हुआ। 19वां सर्ग। अब अंगद सहित तारा का भागे हुए बानरों से बात करके बाली के समीप आना और उसकी दुर्दशा देखकर रोना। बानरों का महाराज बाली बाण से पीड़ित होकर भूमि पर पड़ा था। श्री रामचंद्र जी के युक्त वचनों द्वारा अपनी बात का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न सूझा। पत्थरों की मार पड़ने से उसके अंग टूट फूट गए थे। वृक्षों के आघात से भी वह बहुत घायल हो गया था और श्री राम के बाण से आक्रांत होकर तो वह जीवन के अंतकाल में ही पहुंच गया था। उस समय वह मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी तारा ने सुना कि युद्धस्थल में बानर श्रेष्ठ बाली श्री राम के चलाए हुए बाण से मारे गए। अपने स्वामी के वध का अत्यंत भयंकर एवं अप्रिय समाचार सुनकर वह बहुत ही उद्विग्न हो उठी। अपने पुत्र अंगद को साथ में ले उस पर्वत के कंदरा से बाहर निकली। अंगद को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने वाले जो महाबली बानर थे, वे श्री रामचंद्र जी के धनुष के लिए देख भयभीत होकर भाग चले। तारा ने वेग से भागकर आते हुए उन भयभीत बानरों को देखा। वे जिनके युद्धपति मारे गए हों उन युद्ध भ्रष्ट मृगों के समान जान पड़ते थे। वे सब बानर श्री राम से इस प्रकार डरे हुए थे मानो उनके बाण उनके पीछे आ रहे हों।
उन दुखी बानरों के पास पहुंचकर सती साध्वी तारा और भी दुखी हो गई तथा उनसे इस प्रकार बोली, हे बानरो, तुम तो उन राज सिंह बाली के आगे आगे चलने वाले थे, अब उन्हें छोड़कर अत्यंत भयभीत हो दुर्गति में पड़कर क्यों भागे जा रहे हो? यदि राज्य के लोभ से उस पर क्रूर भाई सुग्रीव ने श्री राम को प्रेरित करके उनके द्वारा दूर से चलाए हुए और दूर तक जाने वाले बाणों द्वारा अपने भाई को मरवा दिया है, तो तुम लोग क्यों भागे जा रहे हो? बाली की पत्नी का यह वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले बानरों ने कल्याणवती तारा देवी को संबोधित करके सर्वसम्मति से स्पष्ट शब्दों में समयोचित बात कही, हे देवी, अभी तुम्हारा पुत्र जीवित है, तुम लौट चलो, अपने पुत्र अंगद की रक्षा करो। श्री राम का रूप धारण करके स्वयं महाराज यमराज आ पहुंचा है, जो बाली को मारकर अपने साथ ले जा रहा है। बाली के चलाए हुए वृक्षों और बड़ी बड़ी शिलाओं का अपने वज्र तुल्य बाणों से विदीर्ण करके श्री राम ने बाली को मार गिराया है, मानो वज्रधारी इंद्र ने अपने वज्र के द्वारा किसी महान पर्वत को धराशायी कर दिया हो। इंद्र के समान तेजस्वी इन बानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने पर वे सारी बानर सेना श्री राम से पराजित होकर भाग खड़ी हुई है। तीर-मूरों द्वारा इस नगरी की रक्षा करो, कुमार अंगद का किष्किंधा के राज्य पर अभिषेक कर दो। राज सिंहासन पर बैठे हुए बाली कुमार अंगद की सभी बानर सेवा करेंगे अथवा सुमुखी। अब इस नगर में तुम्हारे रहना हमें अच्छा नहीं जान पड़ता, क्योंकि किष्किंधा के दुर्गम स्थानों में बस अभी सुग्रीव पक्षीय बानर शीघ्र प्रवेश करेंगे, और यहाँ तुम बहुत से ऐसे बानचारी बानर हैं जिनमें से कुछ तो अपनी स्त्री के साथ हैं, कुछ स्त्रियों से बिछड़े हुए हैं, उनमें से राजभिषेक लोभ पैदा हो गया है और वे हम लोगों के द्वारा राजभोग से वंचित किए गए हैं। अतः इस समय उन सब से हम लोगों को महान भय प्राप्त हो गया है। तारा को महाराज बाली के बानर समझा रहे हैं। अभी थोड़ी ही दूर तक आए हुए उन बानरों की यह बात सुनकर मनोहर हाथ वाली कल्याणी तारा ने उन्हें अपने अनुरूप उत्तर दिया, बानरों, जब मेरे महावाग पतिदेव कपि सिंह पाली ही नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्र से और राज्य से तथा अपने इस जीवन से क्या प्रयोजन है? मैं तो जिन्हें श्री राम के चलाए हुए बाण के ने मार गिराया है, उन महात्मा बाली के चरणों के समीप ही जाऊंगी। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुई तारा रोती और अपने द्वारा हाथों से दुखपूर्वक सिर और छाती पीटती हुई बड़े जोर से दौड़ी। आगे बढ़ती हुई तारा ने देखा, युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले दानव राजा को भी वध करने में समर्थ थे। वे मेरे पति बानर राज वाली पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वध चलाने वाले इंद्र के समान जो रणभूमि में बड़े ही पर्वतों की उठाकर फेंकते थे, उनके वेग के प्रचंड आदि को समावेश था, जिनका सिंहनाद महान मेघों के समान गंभीर गर्जना भी तिरस्कृत कर देता था। जो उनके तुल्य पराक्रमी थी, वे ही इस समय वर्षा करके शांत हुए बादलों के समान चेष्टा से विरक्त हो गए हैं। जो स्वयं गर्जन करके गर्जन वाले वीरों के मन में भय उत्पन्न कर देते थे, वे शूरवीर बाली एक दूसरे शूरवीर द्वारा मारे गए हैं। जैसे मांस के लिए एक सिंह ने दूसरे सिंह को मार डाला हो, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने भाई के द्वारा ही इनका वध किया गया है। जो सब लोगों के द्वारा पूजित हों, वहाँ पताका फहराई गई हो, जिसके कारण देवता की बेदी शोभा पाती हो। उच्चत वृक्ष और देवालय को या छिपे हुए किसी भी नाग को पकड़ने के लिए यदि गरुड़ ने मत डाला है, नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, उसकी भांति उसकी जैसी दुरावस्था देखी जाती है, वैसी आज बाली की हो रही है। यह सब तारा ने देखा।
जय राम, जय सिया राम। आगे जाने पर उसने देखा अपने तेजस्वी धनुष को धरती पर टेक कर उसके सारे रामचंद्र जी खड़े हैं, साथ ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। वहाँ पति के छोटे भाई सुग्रीव भी मौजूद हैं। उन सबको पार करके हुए रणभूमि में घायल पड़े हुए अपने पति के पास पहुंची। उन्हें देखकर उसके मन में बड़ी हुई व्यथा हुई। वह अत्यंत ही व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर मानो वह सोकर उठी हो। इस प्रकार हाँ आर्यपुत्र कहकर मृत्युपात से बंधे हुए पति को देखकर रोने लगी, देखती हुई रोने लगी। और उसको समय कुर्री के समान करुण क्रंदन करती हुई तारा वहाँ बहुत साथ आए हुए अंगद को देख सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ। वे भी विषाद में डूब गए। अब 19वां सर्ग पूरा हुआ। जय राम, जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अब किष्किंधा कांड का 20वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें है तारा का विलाप। तारा विलाप ही करती आई है। अब बीच में इस सर्ग में विलाप ही है। चंद्रमुखी तारा ने देखा मेरे स्वामी बानर राज बाली श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए प्राणांतकारी बाण से घायल होकर धरती पर पड़े हुए हैं। उस अवस्था में उनके पास पहुंचकर वह भामिनी उनके शरीर से लिपट गई, और जो अपने शरीर से गजराज और गिरिराज की भी मात खाते थे, और उन्हें बानर राज को बाण से आहत होकर जड़ से उखड़े हुए पक्षी की भांति धराशायी हुआ देख तारा का हृदय शोक से संतप्त हो उठा। वह आतुर होकर विलाप करने लगी। रण में भयानक पराक्रम प्रकट करने वाले महान वीर बानर राज, आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी आप बोलते क्यों नहीं हैं? कपिश्रेष्ठ उठिए और उत्तम सैया का आश्रय लीजिए। आप जैसे श्रेष्ठ भूपाल पृथ्वी पर नहीं सोते हैं। पृथ्वीनाथ, निश्चय ये पृथ्वी आपको अत्यंत प्यारी है, तभी तो निष्प्राण होकर होने पर भी आप आज मुझे छोड़कर अपने अंगों से इस वसुधा का ही आलिंगन किए सो रहे हैं। वीरवर, आपने धर्म युक्त युद्ध करके स्वर्ग के मार में ही अवश्य ही किष्किंधा की भांति कोई रमणीय पुरी बना ली है। यह बात आज स्पष्ट हो गई है। अन्यथा आप किष्किंधा को छोड़कर यहाँ क्यों सोते? आपके साथ मधुर सुगंध युक्त वनों में हमने जो भी विहार किए हैं, उन सबको इस समय आपने सदा के लिए त्याग दिया है। नाथ, आप बड़े बड़े युद्धपतियों के भी स्वामी थे। आज आपके मारे जाने से सारा आनंद लुट गया। मैं सब प्रकार से निराश होकर शोक के समुद्र में डूब गई हूँ। बहुत ही विलाप कर रही है। निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी शोक से संतप्त होकर फट नहीं जाता, इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। हे बानर राज, आपने जो सुग्रीव की स्त्री छीन ली और उनके घर से बाहर निकाल दिया, उसी का यह फल आपको प्राप्त हुआ है। हे बानरेंद्र, मैंने आपका हित चाहती थी, आपके कल्याण साधन में ही लगी रहती थी, तो भी मैंने आपसे जो हितकर बात कही थी, उसे मोहवश आपने नहीं माना, उल्टे मेरी निंदा की। दूसरों की बात मान देने वाले आर्यपुत्र, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर रूप और यौवन के अभिमान से मत रहने वाली के लिए खेल कला में निपुण अप्सराओं के मन को अपने दिव्य में सौंदर्य से मथ डालेंगे। निश्चय ही आज आपके सुग्रीव का अंत कर देने वाला संशय रहित काल यहाँ आ पहुँचा था, जिसने किसी के भी बस में न आने वाले आपको बलपूर्वक सुग्रीव के बस में डाल दिया।
अब श्री राम को सुनाकर बोली, हे ककुत्सत, कुल में अवतीर्ण हुए श्री रामचंद्र जी ने दूसरों के साथ युद्ध करते हुए बाली को मारकर अत्यंत निंदित कर्म किया है। इस कुत्सित कर्म को करके भी जो भी ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, ये सर्वथा अनुचित है। फिर बाली से बोली, मैंने कभी दीनतापूर्वक जीवन नहीं बिताया था, ऐसे महान दुखद का सामना नहीं किया था, परंतु आज आपके बिना मैं दीनहीन हो गई हूँ। अब मुझे अनाथ की भांति शोक संताप से पूर्ण वैधव्य जीवन व्यतीत करना होगा। हे नाथ, आपने जो अपने वीर पुत्र अंगद को जो सुख भोगने योग्य सकुमार हैं बड़ा लाड़ प्यार किया, अब क्रोध से पागल हुए चाचा के वश में पढ़कर मेरे बेटे की क्या दिशा होगी। बेटा अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता को अच्छी तरह देख लो, अब तुम्हारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। प्राणनाथ, आप दूसरे देश को जा रहे हो, पुत्र का मस्तक चूम कर धैर्य बढ़ाइए और मेरे लिए कुछ संदेश दीजिए। श्री राम ने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है। उन्होंने सुग्रीव से जो प्रतिज्ञा की थी उसकी ऋण को उतार दिया है। अब सुग्रीव को ही सुनाकर कहने लगी, सुग्रीव, तुम्हारा मनोरथ सफल हो। तुम्हारे भाई जिन्हें तुम अपना शत्रु समझते थे मारे गए। अब बेखट के राज्य भोगो रूमा को भी प्राप्त कर लोगे। फिर बाली से बोली, हे बाणेश्वर, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ, इस तरह रोती कलपती हुई, फिर भी मैं आप मुझसे बोलते क्यों नहीं है। देखिए, आपको ये बहुत ही सुंदर भार्याएं और उपस्थित हैं। तारा का विलाप सुनकर अन्य बानर पत्नियां भी सब ओर से अंगद को पकड़कर दीन और दुखी से व्याकुल होकर जोर जोर से क्रंदन करने लगी। तदंतर तारा ने फिर कहा, बाजू बंद से विभूषित भुजाओं वाले वानरराज, आप अंगद को छोड़कर दीर्घकाल के लिए दूसरे देश में क्यों जा रहे हो, जो गुणों में आपके सर्वथा निकट है, जो आपके समान ही गुणवान है, जिसका प्रिय एवं मनोहर वेश है। ऐसे प्रिय पुत्र को त्याग कर इस प्रकार चला जाना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। महाबाहो, यदि ना समझी के कारण मैंने आपका कोई अपराध किया हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। हे बानर वंश के स्वामी वीर हरे पुत्र, मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करती हूँ। बहुत बुरी तरह विलाप कर रही है। इस प्रकार अन्य बानर पत्नियों के साथ पति के समीप कारण का लाभ करती हुई अनिंद सुंदरी तारा ने जहाँ पानी पृथ्वी पर पड़ा था वहाँ उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करने का निश्चय किया। 20वां सर्ग पूरा हुआ। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। अब हनुमान जी का तारा को समझाना। तो 21वां सर्ग, हनुमान जी का तारा को समझाना और तारा का पति के अनुगमन का ही निश्चय करना। तारा को आकाश से टूटकर गिरी हुई तारका के समान पृथ्वी पर पड़ी देख बानर युद्धपति हनुमान ने धीरे धीरे समझाना आरंभ किया। हे देवी, जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो सामने अपने कर्म है, वे ही सुख और दुख रूप फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। कितनी बढ़िया बात कही हनुमान जी ने। जीव के द्वारा गुण बुद्धि से अथवा दोष बुद्धि से किए हुए जो अपने कर्म हैं, वे ही सुख और दुख का फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। परलोक में जाकर प्रत्येक जीव शांत भाव से रहकर अपने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल भोगता है। तुम स्वयं सोचनीय हो, फिर दूसरे किसको सोचनीय समझकर शोक कर रही हो। स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन पर दया करती हो। यानी कि बुलबुले के समान शरीर में रहकर कौन जीव किस जीव के लिए सोचनीय है। तुम्हारे एक पुत्र कुमार अंगद जीवित हैं। अब तुम्हें इन्हीं की ओर देखना चाहिए। इनके लिए भविष्य में जो उन्नति के साधक श्रेष्ठ कार्य हों उनका विचार करना चाहिए। देवी, तुम विदुषी हो,
अतः तुम जानती ही हो कि प्राणियों के जन्म और मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता, इसलिए शुभ परलोक के लिए सुखद कर्म हो और कर्म करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि की लौकिक कर्म व्यवहार है जो नहीं करना चाहिए। सैकड़ों हजारों और लाखों बानर जिन पर आशा लगाए जीवन निर्वाह करते थे, वे ही बानर राज आज अपनी प्रारब्ध निर्मित आयु की अवधि पूरी कर चुके हैं। इन्होंने नीति शास्त्र के द्वारा अनुसार अर्थ का साधन राज्य कार्य का संचालन किया है। ये उपयुक्त समय पर साम दान और क्षमा का व्यवहार करते आए, अतः धर्मानुसार प्राप्त होने वाले लोक में गए हैं। इनके लिए जो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे सती साध्वी देवी, ये सभी श्रेष्ठ बानर, ये तुम्हारे पुत्र अंगद और बानर भालुओं का ये राज सब तुमसे ही सनात हो। तुम ही इन सब की स्वामिनी हो। बामनी, ये अंगद सुग्रीव दोनों ही शोक से संतप्त हो रहे हैं। तुम इन्हें भावी कार्य के लिए प्रेरित करो। तुम्हारे अधीन रहकर अंगद इस पृथ्वी का शासन करें। शास्त्र में संतान होने पर जो प्रयोजन बतलाया गया है, इस समय राजा बाली ने पारलौकिक कल्याण के लिए जो कर्तव्य है वही करो। यही समय की निश्चित प्रेरणा है। बानर राज अंत्येष्टि संस्कार कर कुमार अंगद का राजाभिषेक किया जाए। बेटे को राज सिंहासन पर बैठा देखकर तुम्हें शांति मिलेगी। तारा अपने स्वामी की तरह ब्रह शोक से पीड़ित थी। वो उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए हनुमान जी से बोली, अंगद के समान 100 पुत्र एक और मरे हुए होने पर भी इस वीरवर स्वामी का आलिंगन करके सती होना, दूसरी ओर इन दोनों में से अपने वीर पति को शरीर का आलिंगन ही मुझे श्रेष्ठ जान पड़ता है। मैं न तो बानरों के राज्य की स्वामिनी हूँ और न ही मुझे अंगद के लिए ही कुछ करने का अधिकार है। इसके चाचा सुग्रीव भी समस्त कार्यों के लिए समर्थ हैं। वे ही मेरी अपेक्षा करके निकटवर्ती भी हैं। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी, अंगद के विषय में आपको यह सलाह मेरे लिए काम में लाने योग्य नहीं है। आपको समझना चाहिए कि पुत्र के वास्तविक बंधु सहायक पिता और चाचा ही हैं, माता नहीं। मेरे लिए बानर राज बाली का अनुगमन करने से बढ़कर इस लोक में परलोक में कोई भी कार्य उचित नहीं है। युद्ध में शत्रु से जूझकर मरे हुए अपने वीर स्वामी के द्वारा सेवित चिता आदि को सैया पर शयन करना ही मेरे लिए सर्वथा योग्य है। जय राम, जय सिया राम। 21वां सर्ग पूरा हुआ। 22वां सर्ग 22वें सर्ग में मतलब बाली का सुग्रीव और अंगद से अपने मन की बात कहकर प्राणों को त्याग देना। बाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वह धीरे धीरे ऊर्ध्व सांस लेता हुआ सब ओर देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा, युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी। उन्हें वानर राज सुग्रीव को संबोधित करके बाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा, सुग्रीव, पूर्व जन्म के किसी पाप से अवश्य भावी बुद्धि मोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था, इसलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था। इस कारण मेरे द्वारा तुम्हारे प्रति अपराध हुए, उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। हितात मैं समझता हूँ हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं बधा था, इसलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए वह न होकर हम लोगों में एक दूसरे के लिए बैर भाव उत्पन्न हो गया था। भाई, तुम आज ही इन बानरों को राज स्वीकार करो और मुझे अभी यमराज के घर जाने की तैयारी समझो। मैं अपने जीवन, राज, विपुल संपत्ति और प्रशंसित यश का भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ। वीर राजन, इस अवस्था में मैं जो कुछ कहूँगा वो यद्यपि करने में कठिन है, तथापि तुम उसे अवश्य करना। देखो, मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा है, इसका मुंह आंसुओं से भीगा है। यह सुख में पला है, सुख भोगने ही योग्य है। बालक होने पर भी यह मूढ़ नहीं है। मुझे यह प्राणों से भी ज़्यादा बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहने पर तुम जैसे
इसे सगे पुत्र की भांति मानना, इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी न होने देना, सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना। वानर राज मेरे ही समान तुम भी इसके पिता दाता सब प्रकार से रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले हो। तारा का यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी और उन राक्षसों के वध के समय यह सदा तुम्हारे आगे रहेगा। यह बलवान तेजस्वी तरुण तारा कुमार अंगद रणभूमि में पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म करेगा। सुशेषण की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। जिस कार्य की इच्छा अच्छा बताए उसे संदेह रहित होकर करना। तारा की किसी भी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता। श्री रामचंद्र जी का काम तुम्हें निशंक होकर करना चाहिए। उसको न करने से तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर रामचंद्र जी तुझे मार डालेंगे। सुग्रीव, मेरी यह सोने की दिव्य माला तुम धारण कर लो। इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी, अतः अभी से पहन लो। बाली ने भ्रातृ स्नेह के कारण वह ऐसी बातें कही। तब उसके वध के कारण जो हर्ष हुआ था उसे त्याग कर सुग्रीव फिर दुखी हो गए, मानो चंद्रमा पर फिर ग्रहण लग गया हो। बाली के इस वचन से सुग्रीव का बैर भाव शांत हो गया। वे सावधान होकर उचित भाव बर्ताव करने लगे। उन्होंने भाई की आज्ञा से वह को सोने की माला ग्रहण कर ली। सुग्रीव को वह सुवर्णमयी माला देने के पश्चात बाली ने मरने का निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अंगद की ओर देखकर स्नेह के साथ कहा, बेटा अब इस देश काल को समझो, कब और कब कैसे बर्ताव करना चाहिए इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समयानुसार प्रिय अप्रिय, प्रिय अप्रिय, सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो। अपने हृदय में संभाव क्षमा भाव रखो, सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन हो। महाभाव, सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो यदि वैसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे। शत्रु दमन अंगद, तुम इनके शत्रुओं का साथ मत दो। जो इनके मित्र ना हो उनसे भी ना मिलो और अपनी इंद्रियों को बस में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहते हुए उन्हीं के अधीन रहो। किसी के साथ अत्यंत प्रेम ना करो, प्रेम का सर्वथा भाव भी ना होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष हैं। अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। ऐसा कहकर बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए बाली की आंखें घूमने लगी। उसके भयंकर दांत खुल गए और प्राण पखेरु उड़ गए। जय राम, जय सिया राम। उस समय अपने युद्धपति की मृत्यु हो जाने से सभी श्रेष्ठ बानर जोर जोर से रोने और विलाप करने लगे। हाय ये बानर राज, बाली के स्वर्गलोक चले जाने पर सारी किष्किंधा पूरी सूनी हो गई। उद्यान पर्वत और वन भी सूने हो गए, सारी जगह दुधन फैल गया। बानर श्रेष्ठ बाली के मारे जाने से सारे बानर श्रीहीन हो गए, जिनके महान वेग और प्रताप से समस्त कानन उन पुष्प समूहों से सदा संयुक्त बने रहते थे। आज उनके न रहने से कौन ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य करेगा। बैठ जा नेकोर। उन्होंने महामना महाभाऊ गोलभ नामक गंधर्व को महान युद्ध का अवसर दिया था। वह युद्ध 15 वर्षों तक लगातार चलता रहा। न दिन में बंद होता था न रात में। तदंतर 16वां वर्ष आरंभ होने पर गोलभ बाली के हाथों से मारा गया। उस दुष्ट गंधर्व का वध करके जिन विकराल दाढ़ी वाले बाली ने हम सबको अभयदान दिया था, वे ही ये अब हमारे स्वामी बानर राज स्वयं कैसे मार गिराए गए। उस समय वीर बानर राज बाली के मारे जाने पर वनों में विचरने वाले बानर वहाँ चैन न पा सके। जैसे ही सिंह से युक्त विशाल वन में सांड के मारे जाने पर गौएं दुखी हो जाती हैं, वही दशा और बानरों की हुई। तदंतर
शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की ओर दृष्टिपात किया तो वह बाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता के भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। जय राम जय सिया राम। मंगले भवन अमंगले हारी द्रवहु सुदशरथ अजरो बिहारी दीन दयाल वृद्ध संबारी अरुणात मम संकट वारी। अब 22वां सर्ग पूरा हुआ। अब कल पढ़ेंगे 23वां सर्ग। अब आरती हो जाए। आरती श्री रामायण जी की कीरत कल्प ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की कीरत कल्प ललित सिय पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद वरनि पवन सुत कीरत नीकी। आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी। असगट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि कुंज बखानी। काग भूषण गरुड़ सेहि आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टक छहों संतन को तन मन धन संतन को सर्व सारा अंश समप सब की। आरती श्री रामायण जी की। हरिहरनि विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हरनि रोग बहुरी अमी की। तत मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पीकी। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।